Okay, so topic today we are covering is models and auxiliary verbs, which is also helping verbs. तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं कि मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं. तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब along with the मेन वर्ब. क्या होता है कि जो मेन वर्ब होती है उसके साथ ये यूज होती है, जैसे कैन या शुड. आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ. आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए. शुड से वो मीनिंग चाहिए हो गया. ठीक है. और ये होता है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए. इट इज यूज टू मेक द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल. इट इज ऑल्सो यूज टू डिनोट टेंस. टेंस को डिफाइन करता है, टेंस बताता है ये कौन सा टेंस है. आई एम गोइंग देयर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ही विल गो देयर, फ्यूचर सिंपल टेंस. मूड, पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटी है. इट मे रेन, कैपेबिलिटीज क्षमताएं. विलिंगनेस, आपकी इच्छा क्या है. मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो. इन सब जो पॉसिबिलिटीज, मूड्स एक्सेट्रा है, इन्हें सब डिनोट करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स का हम यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज टू ऑल्टर द वॉइस ऑफ द सेंटेंस. मतलब एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो एक्टिव से पेसिव बनाने के लिए जो होती है हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है. कितनी होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स? ये होती हैं 24. वो हम हमारी फिंगर टिप पे याद रख सकते हैं. अब अपना लेफ्ट हैंड आगे करेंगे. इज, एम, आर, वॉज, वर. 5 हो गई. इज, एम, आर, वॉज, वर. डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट. पहले अपन ने 5 देखा था. ये 12, 12 प्लस 2 कितनी हो गई? 14. 14 और 5 हमारे 19 हो गए. फिर यहाँ पे आ जाएगा नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, मस्ट. अब हम इनके यूजेस देखते हैं. सबसे पहले हम ये समझ लें कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन सी हैं. इज एम आर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, वो प्रेजेंट फॉर्म में मतलब इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म है. इसी का पास्ट फॉर्म हो जाएगा वॉज एंड वर. डू डस प्रेजेंट हो जाएगा. डिड जो हो जाएगा पास्ट हो जाएगा. हैज हैव जो हो जाएगा वो प्रेजेंट हो जाएगा. और हैड जो हो जाएगा उसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा. मेन मॉडल वर्ब और सेमी मॉडल वर्ब, जिसको मार्जिनल मॉडल वर्ब भी कहते हैं. तो मेन मॉडल वर्ब आपकी हो जाएंगी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, विल, मस्ट, ऑट टू. और सेमी मॉडल वर्ब की यदि आप बात करेंगे तो वो हो जाएंगी यूज टू एंड यूज टू, नीड एंड डेयर. हम यूज देखते हैं, उपयोग देखते हैं. जैसे हम यूज ऑफ कैन की बात करें तो कैन का यूज जो होता है टू डिनोट कैपेबिलिटी, क्षमता दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए. जैसे आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं यह भारी संदूक उठा सकता हूँ, मेरी क्षमता है. हम कंफ्यूज होते हैं जनरली कि कैन और मे दोनों में कुछ कर सकने की बात होती है. यदि हम बात करें मे की तो मे में यदि हम बोलेंगे तो आई मे लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स का मतलब आएगा कि मैं इसको उठा सकता हूँ, शायद संभावना है, पता नहीं उठा पाऊंगा कि नहीं. और कैन में क्षमता, आई कैन लिफ्ट दिस. मे में संभावना, आई मे लिफ्ट दिस, ट्राई करना पड़ेगा. और कैन में आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स. ओके, मैं यहाँ हैवी बॉक्स को उठा सकता हूँ. ये इसके बाद इनफॉर्मल परमिशन के लिए अमंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वगैरह के बीच में जो हम बात कर रहे हैं तो हम परमिशन ले सकते हैं. लाइक कैन आई यूज ए मोबाइल फोन, क्या मैं आपका मोबाइल फोन यूज कर सकता हूँ, उपयोग कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. ठीक है. कैन आई यूज ए पेन, क्या मैं आपका पेन उपयोग कर सकता हूँ. ठीक है. बट यदि हम किसी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी के सामने हैं, हमारे टीचर्स एक्सेट्रा के सामने, तो हमें क्या बोलना है? फिर हमें मे बोल देना है, मे का यूज करना है. आगे हम कुड का यूज देखते हैं. कुड का यूज जो होता है वो कैन के पास्ट के फॉर्म में यूज होता है, क्षमता आदि के संदर्भ में. यदि हम बात करें, कैपेबिलिटी की बात करें, इफ विराट कोहली वॉज नॉट गॉन, यदि विराट कोहली आउट नहीं होता, इंडिया कुड विन द मैच, इंडिया जीत जाती. और यदि हम मे का पास्ट माइट यूज करेंगे तो संभावना थी, यदि विराट कोहली आउट नहीं होता तो चांसेस थे, इंडिया माइट विन द मैच, है ना. और यदि हम लोग कुड बोल रहे हैं मतलब हम क्षमता बता रहे हैं, इंडिया जीत ही जाती, है ना. कुड जो होता है हम कैपेबिलिटी का एक और सेंटेंस देखते हैं. आई कुड नॉट कम ड्यू टू हैवी रेन, मैं कल बारिश में, यहाँ यस्टरडे जोड़ देंगे, या ये हम यहाँ से कल हटा सकते हैं. यस. तो
मैं भारी बारिश के चलते नहीं आ सका, नहीं आ पाया। तो आई कुड नॉट कम ड्यू टू हेवी रेन पास्ट में, है ना? पोलाइट रिक्वेस्ट की हम बात करते हैं। अ, ये कुड का उपयोग जो होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है कि कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट? क्या आप मुझे कृपया नमक दे सकते हैं? क्या आप मुझे कृपया नमक पास कर सकते हैं? ठीक है? तो कुड यू प्लीज ये प्रेजेंट में ही बात हो रही है, बट ये किस चीज़ के लिए उपयोग हो रहा है? वहाँ पे एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ हो रहा है। आगे चलते हैं, यूज़ ऑफ मे देखते हैं। यूज़ का मे का पहला जो यूज़ होता है वो होता है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है? मे आई कम इन? एग्ज़ाम्पल। मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है? विनम्र अनुरोध के लिए। ठीक है? उसके बाद मे आई क्लोज़ द विंडो? एग्ज़ाम्पल। मेरी हैंडराइटिंग के लिए मुझे क्षमा करें। क्या मैं खिड़की बंद कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ठीक है? एक बात ध्यान रखेंगे, हम लोग जो मेन इस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मे बी पार्ट 3, पार्ट 2 में कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो मॉडल वर्ब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, विल, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर। क्योंकि ये बाकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये टेंस में यूज़ होती हैं जनरली। तो इनका उपयोग टेंस में हम लोग करने वाले हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी की यदि हम बात करें में पॉसिबिलिटी की बात होती है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 इसका यूज़ हो जाएगा। ये तो नंबर 1 था। नंबर 1 फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। नंबर 2 हो जाएगा क्या संभावना है? ठीक है? पॉसिबिलिटी टू डिनोट पॉसिबिलिटी। ओके? पॉसिबिलिटी का मतलब हो जाएगा संभावना। संभावना दर्शाने के लिए। लाइक इट मे रेन टुडे। एग्जांपल। इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। चांसेस हैं कि आज बारिश हो सकती है। आई मे कम, मैं आ सकता हूँ। आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स। एक एग्जांपल देखें, जैसे आई कैन लिफ्ट देखा था। आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स। शायद मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ, ज्यादा भारी है, पता नहीं उठा पाऊंगा कि नहीं। और आई कैन में क्षमता हो जाती है। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं मे का एक और उपयोग। माइट के पहले मे का और एक और उपयोग जो है वो हो जाएगा आपका परमिशन देने के लिए।
to grant permission. जैसे you may go now. You may go now. अब आप जा सकते हैं. अब आप जा सकते हैं. इसके बाद हम मे का जो उपयोग होगा वो होगा विलिंगनेस, किसी इच्छा के लिए कि भाई भगवान करे आपके साथ सब अच्छा हो, कोई आपकी इच्छा है, किसी को आप आशीर्वाद देना चाह रहे हैं या आप किसी को के लिए किसी को अभिशाप भी देना चाह रहे हैं. ठीक है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग. आपकी उम्र लंबी हो. आपकी उम्र लंबी हो. इसके बाद यदि हम बात करें कि एक और जो यूज होगा मे का वो ये होगा कि वर्तमान में बहुत कम संभावना की यदि हम बात करें तो वहां पे मे का उपयोग होगा. ये जो हम देख रहे हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, इसके एक दो उदाहरण और कर लेते हैं. मे गॉड ब्लेस हिम. मे गॉड, गॉड में हमेशा जी कैपिटल रहेगा. गॉड ब्लेस हिम, भगवान उसका भला करें या ईश्वर उसका या उनका भला करें. या फिर हम कभी अभिशाप यदि किसी को देना चाह रहे हैं, मे गॉड रून हिम, भगवान उसे नष्ट कर दें. ठीक है, ये भी हो सकता है. मे गॉड रून हिम. ठीक है, भगवान करे उसका विनाश हो जाए, है ना, उसका विनाश हो जाए. मे गॉड रून हिम, भगवान करे, है ना. तो यहां लिख देते हैं भगवान करे. भगवान भगवान करें उसका विनाश हो जाए. फिर आगे आता है यूज ऑफ माइट. माइट जो है वो दो तरीके से यूज होता है. पहला इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है मे का पास्ट. मे का पास्ट नोट्स बनाते चलेंगे प्लीज सभी. ठीक है, पास्ट की संभावनाएं. ठीक है, हम क्रिकेट मैच का उदाहरण ले लेते हैं. इफ कोहली स्टेड, कोहली रुक गया होता, आउट नहीं होता. ठीक है, इंडिया माइट, ऐसी संभावना थी, माइट विन द मैच. इंडिया माइट विन द मैच. अब जैसे हम बोलते हैं कि इट मे रेन, बारिश हो सकती, और बहुत कम संभावना है कि शायद ही हो. ठीक है, तो माइट का यूज हो जाएगा. ठीक है ना, वेरी लेस पॉसिबिलिटी
इन प्रेजेंट, ये दूसरा उपयोग है। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल इसका, इट माइट रेन टुडे। शायद ही, बहुत कम इस बात की संभावना है भाई कि आज बारिश होगी। ये यदि हम डिनोट करना चाह रहे हैं तो जो है हम इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद इसका जो उपयोग होता है वो होता है बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे हम बात करें इसका तीसरा यूज, फॉर वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे कोई बहुत ज्यादा बड़े प्रोफेसर, लेट्स से बहुत बड़े बुजुर्ग आपके आपके सामने हैं, तो आप उसके लिए फिर उनके लिए माइट का यूज करेंगे। माइट आई क्लोज द विंडो, क्या मैं खिड़की बंद कर सकता हूं। ये हो जाएगा माइट का अगला उपयोग। इसके बाद हम देखते हैं शुड, यूजेस ऑफ शुड। शुड का जनरल उपयोग जो होता है वो होता है, एक तो ये शैल का पास्ट होता है जब भी हम नरेशन वगैरह पढ़ते हैं, पास्ट ऑफ शुड शैल। और इसका एक उपयोग होता है चाहिए के संदर्भ में, चाहिए। ठीक है, किसी व्यक्ति को, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, कर्ता को करना चाहिए। एक दो चैट ले लेते हैं स्क्रीन में जाके। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। Okay, everything is going fine. It's audible also to everyone. Very good, very nice. Fine. स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, इसका एक बार स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। ओके, तो शुड हो जाएगा यहाँ पे यू शुड, एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल, you should complete your homework on time. आपको समय पर अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। अब शुड का उपयोग ऐसा होता है कि ऐसा कुछ करो वरना कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा करो, देखो दूसरा उपयोग हो जाएगा, ऐसा करो कॉमा कहीं वैसा ना हो जाए, वैसा न हो जाए। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे,
वर्क हार्ड, एग्जाम्पल है ये, हार्ड, लेस्ट, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए, यू शुड फेल। इसका स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर फॉर दिस विल बी इंपेरेटिव सेंटेंस, जब हम किसी को कुछ एडवाइस करते हैं, गो देयर प्ले क्रिकेट, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, ओके। इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, वर्क हार्ड प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। ये हो गया सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल हो गया, एक और बार लिख देते हैं एग्जाम्पल। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। एक और यूज इसका ये होगा, वो यदि के लिए। शुड का उपयोग यदि के लिए होता है, ठीक है। जैसे शुड यू गो टू मार्केट, कॉमा ब्रिंग मी अ पेन, ब्रिंग मी ए पेन, ओके। यदि, शुड का मतलब यहाँ पे आ रहा है यदि, यदि आप बाजार जाएं, कॉमा मेरे लिए लिए एक पेन लेते आना, आना। कुछ कमेंट्स ले लेते हैं थोड़ी देर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, नो इश्यूज, साउंड ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन, ओके। मूविंग अहेड, हम बात करते हैं मस्ट की। मस्ट का उपयोग भी होता है चाहिए के सेंस में, मगर मस्ट का उपयोग तब होता है कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो नुकसान है वह ज्यादा भारी हो जाएगा। मस्ट का यदि आप नहीं करेंगे, ना करने पर गंभीर परिणाम, न करने पर गंभीर परिणाम, गंभीर परिणाम। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, करने ही चाहिए, वरना बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। मस्ट के बाद हम देखते हैं आता है सिमिलर ought to। ought to का मतलब ये होता है चाहिए, और इसमें जो चाहिए होता है उसका मतलब होता है ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसके लिए हम इसको उपयोग करते हैं। यू ought to respect your parents। आपको आपको आपके माता पिता का सम्मान, पिता का सम्मान करना चाहिए। आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूज ऑफ वुड। यूज ऑफ वुड, वुड का उपयोग जो होता है विनम्र अनुरोध के लिए होता है। एक तो ये वेल का पास्ट होता है, वेल का पास्ट, ये होता है विल का पास्ट होता है। और जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हम इसका उपयोग करते हैं किसी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। नंबर वन, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, वुड यू प्लीज, वुड वुड यू वुड यू स्विच द फैन ऑन प्लीज। स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, हिंदी इसका हो जाएगा, क्या आप कृपया पंखा चालू कर देंगे। इसके बाद क्या आप कृपया पंखा चालू कर देंगे, इसका स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस
object plus remaining words. Let me take the new page. एक बार रीशेयर करते हैं स्क्रीन को। एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे कि आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं। ओके। इसके बाद हो जाएगा विलिंगनेस। वुड का उपयोग विलिंगनेस के लिए। फॉर विलिंगनेस। विलिंगनेस इच्छा है। आई वुड लाइक टू गो देयर। आई वुड लाइक टू go to Pachmani. I would like to go to Manali once. I would like to, example, to go to Manali once. मैं मेरी एक बार इच्छा है कि मैं मनाली जाऊं। इसके बाद हम उपयोग उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वर्ब होगी वो होगी शैल। ठीक है। शैल के बारे में हम देखते हैं। यूज ऑफ शैल।
यूज ऑफ शेल। शेल की यदि अपन बात करें तो ये सिंपली जो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस को डिनोट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन के साथ, विथ फर्स्ट पर्सन, पर्सन फर्स्ट पर्सन के साथ में आई शैल गो देयर। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है उसमें आई होता है और वी होता है। ठीक है, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, बाकी जो भी बचा हुआ है वो थर्ड पर्सन होता है, ही शी इट दे। ठीक है, नॉर्मली। और यदि ये सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ आए तो ये कंफर्मेशन को दिखाता है। ही शैल कम, वह कल पक्का आएगा। आई शैल गो देयर, मैं कल वहां जाऊंगा। मैं कल वहां जाऊंगा। और ही शैल कम, वह कल पक्का आएगा। कल पक्का आएगा। इस तरीके से इसका उपयोग होता है। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका जो यूज़ होता है, वो ये होता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ आज्ञा माँगने के लिए। जैसे इसका स्ट्रक्चर लिखना ज़रूरी है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल प्लस आई या वी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। शैल आई टेक टी, क्या मैं चाय पी लूं। ठीक है, क्या मैं खाना खा लूं, शैल आई ईट फूड। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस कर लूं, ऊ साउंड आएगा। ठीक है, क्या मैं चाय पी लूं। ठीक है ना, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा। ओके, तो ये आज्ञा मांगने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज होता है। ठीक है, विल का उपयोग हम देखते हैं। विल जो होता है वो होता है विल जो होता है वो होता है, उस विल का उपयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ के साथ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इसका उपयोग होता है। ठीक है, सामान्य भविष्य दिखाने के लिए, है ना, टू डेनोट, टू डेनोट सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर to denote simple future with, to denote simple future with second and
थर्ड पर्सन। सिंपल, हम बात करेंगे ही विल कंप्लीट हिज होमवर्क। ही विल कंप्लीट हिज होमवर्क। वह अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा। पूरा करेगा। बट यदि ये फर्स्ट पर्सन के साथ आ जाए तो ये स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस दिखाएगा। आई विल ब्रिंग यू अ गिफ्ट टुमारो। कल मैं कल मैं आपके लिए पक्का एक उपहार लाऊंगा। है ना? क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब ये हो गया कि टू डिनोट टू डिनोट स्ट्रॉन्ग विलनेस, strong willingness with first person। ओके, ये इसका उपयोग हो जाएगा। विल के बाद जो हम देखने वाले हैं वो आएगा यूज टू, डेयर और नीड। यूज टू, नीड एंड डेयर। तो एवरीवन, यूज टू का जो उपयोग होगा यूज टू का जो उपयोग होगा उसका मतलब होगा करता, करने का, आदि था। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट करने का आदि था या करता किया करता था। प्लस यूज टू प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल, I used to play cricket in my childhood। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। या खेलने का आदि था, या आप इसको मान सकते हैं। इसके बाद यूज टू के बाद आ जाएगा नीड और डेयर। दो हेल्पिंग वर्ब बची हैं। 6 बजने 4 मिनट हैं, बट 4 मिनट के अंदर अंदर हम इसको कवर कर तो सकते हैं, बट नीड और डेयर को हमको अलग से समय देना चाहिए। हो सकते हैं क्या? हो जाएंगे। चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। नीड
ये हो जाएगा कर्ता को करने की आवश्यकता है। कर्ता को करने की आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लेंगे, पहले अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस नीड, STRUCTURE, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। यहाँ पे आ जाएंगे, आई नीड ड्रिंक वाटर, आई नीड ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीने की आवश्यकता है, मुझे पानी पीने की आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी के नेगेटिव सेंटेंस, तो इसी में नीड के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। इसमें हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस नीडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। You need not go there. Example, you need not go there. ठीक है, तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो फाइनली हमारे पास में बचता है वो रहता है डेयर। अब हम डेयर जो है उसका उपयोग देखते हैं। ओके, तो डेयर कर्ता करने की हिम्मत करता है, कर्ता करने की हिम्मत करता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। तो ये हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा, आई डेयर जंप इनटू द रिवर, आई डेयर जंप इनटू द रिवर, ठीक है। डेयर का जो पास्ट फॉर्म हो जाएगा वो डेयर्ड हो जाएगा, ओके। और इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। यदि इसका इंटरगेटिव बनाना है तो डेयर सामने लगा देंगे अपन लोग, स्ट्रक्चर
डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। तो ये हो जाएगा डेयर यू मैस विथ मी, डेयर यू मैस विथ मी। क्या तुम मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करते हो? कि हिम्मत करते हो। एक फाइनल स्ट्रक्चर डेयर का आएगा, बस इसके बाद हम क्लास को एंड कर सकते हैं। हाउ डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। हाउ डेयर यू, ठीक है, टॉक टू मी लाइक दिस, टॉक टू मी लाइक दिस। तुमने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? तुमने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत हिम्मत कैसे की? या एक और एग्जांपल, हाउ डेयर्ड यू टच माय फोन। तुमने मेरा फोन छूने की हिम्मत कैसे की? तो ये हो गया डेयर। तो इस तरीके से जो हो जाता है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स पूरी हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मोस्ट प्रोबेबली टेंस की हम शुरुआत करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।